मीनेश कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, काफी समय से आप लोगों के लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। कुछ इमरजेंसीज ऐसी थी जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब से कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म की डेट आ चुकी है। एग्ज़ाम फॉर्म भराने लगे हैं। आप सब अपने एग्ज़ाम फॉर्म सेंटर पर आकर समय से भर दें, ताकि आगे कोई समस्या ना आए। लॉकडाउन के चलते एग्ज़ाम जुलाई में हो सकता है। अभी तक एग्ज़ाम का टाइम टेबल नहीं आया है, लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म भरा रहे हैं। और आप लोगों की क्लासेस का ध्यान में रखते हुए मैं ऑनलाइन यूट्यूब पर वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूं और वो ग्रुप में शेयर करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग मेरे वीडियो देखते होंगे, आपको वीडियो पसंद भी आते होंगे। अगर वीडियो में बनाने में या किसी प्रकार की लैंग्वेज में आपको कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले वीडियोस को आपको अलर्ट मिल सके और आप उन वीडियोस को आसानी से देख सकें। तो चलिए, आज का जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा। अगला वीडियो आप देखने वाले हैं। पिछला वीडियो जो आपने देखा था, अपनी क्लास जो चल रही थी पिछली, वो जावा स्क्रिप्ट पर चल रही थी। इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग का जो हमारा पेपर है, उसमें जावा स्क्रिप्ट जो चल रहा था, जावा स्क्रिप्ट का हमने स्टार्टिंग का कोड कैसे लिखते हैं, पहला प्रोग्राम उसमें कैसे रन करते हैं, वो मैंने पिछला वाला वीडियो बनाया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो आप पिछला वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो को समझने के लिए आपको इससे पहले वाले वीडियो देखना जरूरी है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप पहले पिछला वीडियो देखें, तत्पश्चात ही आप ये वाला वीडियो देखें, ताकि आपको समझ में आ पाएगा। आज की इस वीडियो में चलिए, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल क्या चीज है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या चीज है, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, वेरिएबल का कैसे यूज किया जाता है, वेरिएबल है क्या और इसका यूज क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो वेरिएबल के बारे में दोस्तों मैं बताऊंगा। उसके बाद कुछ ऑपरेटर्स बताऊंगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ वेरिएबल समझना और ऑपरेटर्स समझना, ये कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ स्पेशल चीजें हैं जो हमें आना चाहिए। ये जावा स्क्रिप्ट में नहीं, अपितु बाकी हर जगह पे आपको काम आएगा। वेरिएबल क्या है और कैसे डिक्लेयर करते हैं, ऑपरेटर्स क्या हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और जो है उन्हें कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसको जावा स्क्रिप्ट में यूज करते हैं। जावा स्क्रिप्ट आप सीख रहे हैं। जावा स्क्रिप्ट बड़ी ही महत्वपूर्ण लैंग्वेज है, क्योंकि आपने जाना है कि हम जो भी HTML में काम करते हैं, वेबसाइट डिजाइन करते हैं, तो उसमें डायनेमिकली कुछ भी कैलकुलेशन हमें करना हो, कुछ भी वैल्यू हमें असाइन करना हो एट ए टाइम, तो वेबसाइट पर हमें जावा स्क्रिप्ट का यूज करना पड़ता है। छोटा से छोटा कैलकुलेशन भी करने के लिए हमें जावा स्क्रिप्ट की आवश्यकता होती है। तो चलिए समझते हैं। आज के वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम जब पेपर आपका होता है तो जावा स्क्रिप्ट पर क्वेश्चन आते हैं और जावा स्क्रिप्ट के बारे में पूछा जाता है, वेरिएबल्स के बारे में पूछा जाता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या चीज होती है। तो ये सब चीजें आपसे पूछी जाती है। एग्जाम फॉर्म भरा रहे हैं, आप एग्जाम फॉर्म भर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल क्या चीज है। दोस्तों, यहाँ पे जो वेरिएबल आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जावा स्क्रिप्ट के वेरिएबल क्या चीज है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ वैल्यू कैलकुलेट करके बताई थी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं पहले वाली स्लाइड आपको दिखा देता हूं। ये वाली स्लाइड में अगर आप देखेंगे, सॉरी, प्रोग्राम में आप देखेंगे, मैं जावा स्क्रिप्ट का आपको प्रोग्राम बता देता हूं। यहाँ पर आपने अगर देखा हो तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला जो फंक्शन हम रन करते थे, उस फंक्शन में मैंने आपको दो वैल्यू का कैलकुलेशन बताया था डाल करके। ये तो वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी, वैल्यूज को फिक्स कर दिया, यही वैल्यू मेरी टोटल होकर के और रिजल्ट में आउटपुट के रूप में दिखती है। ये आपको पता है।
वैल्यू डाल दी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास वैल्यू हो और वैल्यू पहले डिसाइडेड हो और उन वैल्यूज को मैं जो है पहले से फिक्स कर सकूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। वैल्यू जरूरी भी है, नहीं भी है। हम एट ए टाइम भी कर सकते हैं। हम जब प्रोग्राम रन हो, हमारा जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट रन हो, उसी टाइम हम वैल्यू का इनपुट करें। वो वैल्यू कहाँ जाएगी और वो वैल्यू फिर कैलकुलेट कैसे होगी, है ना, वो चीज हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाती है। तो यहाँ पे वैल्यू फिक्स करना भी जरूरी नहीं होता है। तो इन चीजों के लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है, एक तरीका होता है कि हम वैल्यूज को कहीं और रखें और फिर उनको वहां पे कैलकुलेट करवाएं। वैल्यू को यहाँ डायरेक्ट सीधा असाइन करना, प्रोग्राम में सीधा उसका यूज करना, ये थोड़ा सही नहीं होता है कि वैल्यूज को कहीं और रख लें या उसी टाइम जब हम प्रोग्राम को रन करें उसी टाइम वैल्यू डाल दें। तो आप समझ रहे हैं बात को कि हम वैल्यूज को डायरेक्ट हम कैलकुलेट नहीं करें। वैल्यू यहाँ पे जो मैंने दी है आपको इस जगह पे, ये वैल्यू डायरेक्ट ना दूं, सीधा कैलकुलेट ना करवाऊं, मैं किसी चीज के माध्यम से वैल्यू का यूज करूं और उसका रिजल्ट आउटपुट के रूप में लूं। यहां पे हमारे पास एक बड़ी अच्छी टेक्निक है कि हम कोई ऐसी जगह हमें मिले जहां पे हम वैल्यूज को पहले रख लें, उसके अंदर रख लें और फिर उन वैल्यूज को कैलकुलेट करवा लें, या वैल्यूज को रख लें या फिर उसी टाइम यूजर से ले लें जब हम प्रोग्राम को रन करें। ये दोनों तरीकों के लिए हमें यहाँ पे वेरिएबल की आवश्यकता होती है। वेरिएबल एक बॉक्स होता है, वेरिएबल एक चर राशि है। वेरिएबल के एक बॉक्स की तरह काम करता है। एक बॉक्स बना लेते हैं और उस बॉक्स में जब हमारी इच्छा होती है जब हम वैल्यू को डाल लेते हैं। एक खाली बॉक्स होता है और उसके अंदर हम जो है वैल्यूज को भर लेते हैं और वैल्यूज को डाल करके हम जो है फिर उसका कैलकुलेशन करते हैं या उसका आउटपुट देखते हैं या उसका रिजल्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे जो है वेरिएबल का यूज करते हैं। आप यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ वेरिएबल क्या चीज है। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आपकी ये कला है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है आपके नोट्स में, वेरिएबल एक कला है। कला मतलब ये हो गया कि वेरिएबल एक ऐसी चीज हो गई जब हम प्रोग्राम बनाते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, अगर हमें वैल्यूज को किसी दूसरी जगह असाइन करवाना हो, कहीं दूसरी जगह डालना हो और डाल करके फिर कहीं और उसका यूज करना हो, तो उसके लिए हमें वेरिएबल की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जो है प्रोग्रामिंग भाषा में हम वेरिएबल का यूज करते हैं, उसे डिक्लेयर करते हैं। ये एक बॉक्स होता है, खाली बक्से की तरह होता है और इसके अंदर आप कुछ भी वैल्यू या डेटा स्टोर कर सकते हैं। जिस प्रकार हम मान के चलते थे, मैथ में हमने 10th में पढ़ा था, चर राशि होती थी। चर राशि आपने पढ़ी होगी। माना कि एक्स की वैल्यू ये है, माना कि वाई की वैल्यू ये है, तो एक्स वाई जेड जो हम डिक्लेयर करते थे तो वहां पे वो आपके वेरिएबल होते थे। अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम मैथमेटिक्स का काम करने के लिए हम वेरिएबल का यूज करेंगे और वेरिएबल का जो यूज करते हैं उन्हें डिक्लेयर करते हैं ताकि वैल्यू उनके अंदर आ जाए, वैल्यूज को उनके अंदर रख सकें। इसके लिए हम जावा स्क्रिप्ट में इंग्लिश के वर्ड का यूज करते हैं। इंग्लिश भाषा में जो वर्ड होते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी, उन वर्ड का, उन अक्षर का यूज करते हैं, इंग्लिश शब्दों का यूज करते हैं वेरिएबल बनाने के लिए। आप एक्स वाई जेड ले सकते हैं, आप कोई वर्ड ले सकते हैं, इसके लिए हम वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। तो वेरिएबल क्या चीज है? वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे दिया है कि हम एक्स वाई जेड या इंग्लिश का कोई भी वर्ड का उपयोग किया जाता है। अब कैसे करते हैं जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम देख सकते हैं, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए प्रोग्राम हमारा वैसा ही बनता है जैसा हमने पिछला प्रोग्राम बनाया था, लेकिन वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए दोस्तों हम जावा स्क्रिप्ट में वेर शब्द का यूज करते हैं। इंग्लिश का जो वेर, वेरिएबल फॉर वेर,
यहाँ पे var लिखा हुआ है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम जावा स्क्रिप्ट में वैर शब्द का यूज करते हैं और वो लिख करके स्पेस देते हैं और उसके बाद वेरिएबल का नाम देते हैं। यहाँ पे जो वैर लिखा और स्पेस दे करके एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम एक्स है। एक्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और बराबर के निशान से उसके अंदर हमने 55 वैल्यू डाल दिए। मतलब ये एक बॉक्स बनाया हमने मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक बॉक्स बनाया, खाली बॉक्स लिया, किस नाम से लिया, एक्स के नाम से लिया और उसके अंदर हमने 55 वैल्यू को इंसर्ट करवा दिया। मतलब वहीं पे उस वैल्यू को हमने डाल दिया, वैल्यू डाल दी। वैल्यू डालने के बाद हमने उस वैल्यूज को प्रिंट नहीं करवाया। आप आगे जाके देखेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो फंक्शन है, इसके अंदर अब हमने 55 नहीं लिया, अब हमने ये x ले लिया। मतलब x को हमें प्रिंट, इस बॉक्स को प्रिंट करवाना है। इस बॉक्स के अंदर जो भी चीज होगी वो चीज हमें वैल्यू प्रिंट होकर के दिखाई देगी। तो यहाँ पे वेरिएबल प्रिंट करने के लिए आप समझ पा रहे होंगे कि बिल्कुल सिंपल साधारण तरीका है कि इंग्लिश में var लिखोगे, स्पेस दोगे, वैल्यू स्पेस दोगे और उसके बाद वेरिएबल का नाम दोगे। वेरिएबल का नाम इंग्लिश का कोई भी अक्षर हो सकता है, कोई भी वर्ड हो सकता है। ऐसा वर्ड ना हो जो कि रिजर्व वर्ड हो। रिजर्व वर्ड में आपको आगे बताऊंगा कि जावा स्क्रिप्ट में कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं। रिजर्व वर्ड मतलब जो उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज में लाए जाते हैं, जैसे var। यहाँ पे वेरिएबल जावा स्क्रिप्ट में फिक्स कर दिया कि var से वेरिएबल बनेगा, तो वैर जो वर्ड है उसको आप नहीं ले सकते, ये एक रिजर्व वर्ड हो गया। आई बात समझ में। स्क्रिप्ट जो शब्द लिया है आपका, स्क्रिप्ट जहां से लिखा है, ये चीज आप नहीं ले सकते। HTML जो वर्ड है, ये रिजर्व वर्ड जो उसकी लैंग्वेज में उसकी कोडिंग के लिए यूज में लाए जाते हैं, वो वर्ड रिजर्व वर्ड कहलाते हैं। उन वर्ड को छोड़ करके अन्य सभी वर्ड, अक्षर, अल्फाबेट्स आप जावा में ले सकते हो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। यहाँ पे हमने x को डिक्लेयर किया और 55 की वैल्यू उसके अंदर डाल दी। वैल्यू असाइन करना बोलते हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। आगे मैं ऑपरेटर के बताऊंगा। तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि अपनी वैल्यू, कोई वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर असाइन कर देता है। वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर डालने के लिए काम में आता है। हमने एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर कुछ वैल्यू डालना है, तो वैल्यू डालने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर अर्थात इक्वल के निशान का यूज करते हैं, इक्वल बराबर के चिन्ह का यूज करते हैं। उसके बाद उसके अंदर वैल्यू चली जाती है। तो यहाँ पे आप एक छोटे से एग्जांपल में बता रहा हूं आपको, इससे आप समझे होंगे। इसका मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूं। आपको मैं चाहता हूं कि दो वैल्यूज को मैं वेरिएबल में, अलग अलग वेरिएबल में दो वैल्यू लूंगा और दोनों वैल्यू को मैं एक तीसरे वेरिएबल के अंदर उसका रिजल्ट, आउटपुट जोड़ कर लूंगा। मतलब मैं दो वेरिएबल के वैल्यूज को जोड़ूंगा, किसी तीसरे वेरिएबल के अंदर असाइन करवाऊंगा उनका रिजल्ट और फिर उनके रिजल्ट को प्रिंट करवाऊंगा। आप समझ रहे हैं? दो वैल्यूज को मैं किसी दो वेरिएबल के अंदर डालूंगा और उन दोनों को जोड़ करके उनका रिजल्ट का आउटपुट थर्ड वेरिएबल में लूंगा और थर्ड वेरिएबल को मैं प्रिंट करवाऊंगा। इसके लिए हम किस तरीके से करते हैं, तो जैसे देखिएगा आप यहाँ पे, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे आपको जावा स्क्रिप्ट का एक छोटा सा प्रोग्राम बताया था, सैंपल प्रोग्राम। यहाँ मैंने डायरेक्ट वैल्यू ली, ये वैल्यू नहीं लेना है मुझे। यहाँ पे मैं ये वैल्यू हटा रहा हूं, ये हटा दी वैल्यू। जावा स्क्रिप्ट में नीचे गया, नीचे जाने के बाद मैं यहाँ पर var लिख रहा हूं और मैं x लिख रहा हूं। x की जगह abcd भी आप ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं। मैंने बताया, जैसे मैंने वहां आपको x बताया, तो यहाँ पे x ले लेता हूं। x के बाद मैंने इक्वल का साइन दबाया। इक्वल के साइन के बाद दोस्तों वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू हम डालते हैं, डायरेक्ट मैंने मान के चलिए कि मैंने 34 डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है कॉलन का निशान लगाया। उसके बाद मैंने फिर एक वेरिएबल लिया और वेरिएबल लेने के बाद इसके अंदर मैंने y लिया और y के बराबर मैंने 56 डाला
और फिर कॉलन लगा दिया। यहां आपने देखा होगा कि मैंने दो वेरिएबल लिए हैं और दोनों वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करवाया है। वैल्यू असाइन करवाने के बाद अब मैं चाहता हूं कि एक और वेरिएबल बनाऊं जेड नाम से और उसके अंदर इन दोनों का टोटल करूं। तो अब यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाता हूं जेड नाम से और इसके अंदर मैं दोनों वेरिएबल का टोटल कर देता हूं। टोटल कैसे करना है कि अब मुझे वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं करना है, अब मेरे को वेरिएबल का कैलकुलेशन करना है। इन वेरिएबल का कहीं भी यूज कर सकता हूं, जहां जहां भी आप इन वेरिएबल को सीधा यूज करोगे तो आप केवल वेरिएबल, आपने बार बार उस वैल्यूज को लिखने की जरूरत नहीं है, वो वैल्यू उसके अंदर डाल दी। अब प्रोग्राम में जहां भी आपको उन वैल्यूज का यूज करना है, किसी भी प्रकार से यूज करना है, तो आप उनके वेरिएबल का यूज कर लो, आपको वैल्यू बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब वैल्यू जो है उस बॉक्स के अंदर चली गई, वेरिएबल के अंदर चली गई। तो यहां में मेरे को जोड़ करना है, तो मेरे को एक्स इंटू करना है, प्लस करना है, सॉरी प्लस करना है, और उसके बाद मेरे को वाई करना है। ये तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे कि इस जगह पे मैंने क्या किया कि x और y को जोड़ दिया। मतलब मैंने कैलकुलेशन अब वेरिएबल में की है, x और y, मतलब यहाँ पे 34 x के अंदर चला गया, 56 y के अंदर चला गया। अब मेरे पास x और y जो है वो x और y को मैंने यहाँ पे प्लस करवाया, मतलब x y के अंदर जो वैल्यू होगी वो प्लस होगी और वो z के अंदर चली जाएगी। वो z के अंदर चली जाएगी, मतलब x प्लस y होकर के इसका रिजल्ट z को मिल गया, मतलब z वेरिएबल के अंदर असाइन हो गया। ये ऑपरेटर से असाइनमेंट ऑपरेटर है, इससे असाइन हो गया। और अब मेरे को केवल आउटपुट के रूप में यहाँ पे चाहिए z की वैल्यू। z की वैल्यू चाहिए तो सीधा मेरे को यहाँ पे z दे देना है, मतलब मेरे को वैल्यू कहीं का यूज नहीं किया, मैंने वैल्यू को स्टार्टिंग में यूज किया और मैंने यहाँ पे z की वैल्यू दे दी। मतलब अब मेरे पास केवल रिजल्ट इसका दिखाई देगा, अंदर ही अंदर कैलकुलेशन यहाँ हो गया, यहाँ पे सब चीजें हो गई, प्रक्रिया यहाँ पे सारी हो चुकी है, केवल आउटपुट के रूप में मुझे यहाँ पे z की वैल्यू दिखेगी। अब मैं इस प्रोग्राम को शेप कर देता हूं और अब यहाँ पे मैं जाता हूं और मैं यहाँ पे जा करके और इसको ओपन कर लेता हूं। फाइल में गया, ओपन किया, तो जावा स्क्रिप्ट का जो है मेरे पास सैंपल प्रोग्राम पड़े हैं, सैंपल जावा के नाम माई सैंपल जावा ये है। माई सैंपल जावा को मैंने खोला और मैंने इसको रन करवाया। आप अगर इसको देखेंगे